बच्चों, आप सब कैसे हैं। और जिस तरह से हमने यूपी बोर्ड के क्वेश्चन से और यूपी बोर्ड का जो चैप्टर हमने शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2 जो ITF है, विकलोम ट्रिकोमेट्री फलन है, वो हमने शुरुआत की थी। तो उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं 2.2 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर रहे हैं। 2.1 आपने देखा होगा, उससे पहले अपने इसका इंट्रोडक्शन दिया था और बहुत सारे फॉर्मूले मैंने इसमें समझाए हैं आपको, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले पे ध्यान में रखते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। NCERT की एक्सरसाइज जो है, तो जो भी फॉर्मूले यूज होंगे उसको हम बात करते चलेंगे और इसमें देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें हमने क्या लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने RHS लिया है। यहाँ पर RHS लिया है कि साइन इनवर्स 3x और 4x क्यूब क्या हमने लिया, और हमने इसमें पुट किया बच्चों, पुट क्या किया, x इक्वल साइन थीटा यहाँ पर पुट किया, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 3 का फॉर्मूला हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर अपने पुट करते हैं x की जगह क्या पुट करते हैं, साइन थीटा पुट किया है, और यहाँ पर साइन थीटा पुट किया है, क्यू लगा दिया, क्योंकि हम जानते हैं साइन 3 का फॉर्मूला जो होता है 3 sin A और 4 sin थीटा होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 3 sin थीटा और 4 sin क्यू थीटा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको sin थीटा लिख सकते हैं इस तरह से, sin 3 थीटा। ये दोनों वैल्यू असाइन हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा यहाँ पर बचता है। और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे तो किस में आएगा, ये साइन इनवर्स x में ये वैल्यू आ जाएगी। तो यही आपका आंसर है और ये आपका LHS भी है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे और हमने सॉल्व किया पहला क्वेश्चन, ठीक है। साइन 3 का फॉर्मूला वेस्ट था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये था, इसमें भी हम क्या लेंगे, RHS वैल्यू को पकड़ेंगे। RHS वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, cos इनवर्स x 4x क्यू और 3x ये है, ठीक है। इसको देखो, इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें उसका दोनों तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिकोमेट्री में हम जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन LHS सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे LHS से, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो LHS और RHS दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या पुट किया, यहाँ पुट किया x इक्वल cos थीटा पुट किया बच्चों, ठीक है। और cos थीटा इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ जैसे पुट करेंगे हम जानते हैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यू थीटा और 3 cos थीटा यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cos इनवर्स 4 x की जगह क्या है बच्चों, cos क्यू थीटा है और 3 cos यहाँ पर थीटा हो गया, और जो कि हमने अभी देखा ये कितना होता है, cos 3 थीटा यहाँ पर होता है। ये किससे कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों, 3 थीटा। यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे क्या आएगा, cos इनवर्स x थीटा यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स x यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जो फॉर्मूला यूज होगा हम उसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, tan इनवर्स हमने लिया है, tan इनवर्स 2/11 लिया है और tan इनवर्स 7/24 लिया है, ठीक है। LHS लिया हमने, इसका क्या लिया है बच्चों, यहाँ पर LHS लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ली है, ठीक है। नाउ वी टेकिंग LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। देन नाउ वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वी नो दैट tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y दैट इक्वल tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस के xy, ये यहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये सेम फॉर्मूला tan इनवर्स x और y, यानी ये x है और ये y है। जब x और y इसका मतलब आप समझ जाइए, तो हमें क्या लगाना है, tan इनवर्स x प्लस y ये होगा, अपॉन में क्या है यहाँ पर 1 माइनस xy, 1 माइनस के xy, ठीक है बच्चों, इतना हुआ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और पूरा कर दिया। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं। इससे आगे क्या होगा, tan इनवर्स, इसका एलसीएम लिया, 11 × 24 हुआ, 24 का इससे करें कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 7 इससे करें तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। यहाँ 11 × 24, 11 × 24 और ये आपका माइनस का 14, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर बच रहा है। चलो देख लेते हैं कितना आता है। tan इनवर्स यहाँ पे आता है आपका 7 और 8 कितना होता है, 15,
ठीक है, और ये होता है 12, ओके। और 24 को 11 से करते हैं कितना होता है, 24 और 24 आप करें, 24 से हुआ 6 हो गया, 264 में 14 माइनस कितना होता है 250, ठीक है। इससे एक बार, इससे 2 बार, तो 10 बस आपके पास आंसर कितना आ गया 1/2 बन रहा। 125 बड़े तो क्या है 250 से कट जाएगा वो एक बार, और ये 2 बार 125 से, ठीक है। तो हमारे पास 10 बस 1/2 है, और 10 बस 1/2 हमें क्या आना था, RHS लेके आना था, तो हो गया हमारे पास, प्रूव हो गया, ये RHS आ चुका है, ठीक है, हैंस प्रूव, क्योंकि LHS बराबर RHS आ चुका है, ठीक है। इतना हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमने लिया यहाँ पर LHS मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। LHS हमने लिया तो 2 tan बस 1/2 प्लस के tan बस 1/7 ये लिया। अब इसमें बात ये है कि जब हम tan बस x और tan बस y मानते हैं, tan बस x और tan बस y, तो इसके आगे कुछ लगा नहीं होता, पर इसके आगे यहाँ लगा हुआ 2। तो इसको कैसे करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी 2 tan बस x आता है, इसको tan बस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, tan बस 2x 1 माइनस के x², यानी tan 2 का फॉर्मूला, tan 2 का फॉर्मूला बना के दिखाया था मैंने, ठीक है। तो पहले इसको सिंपली tan बस में चेंज करेंगे, तो सिंपली tan बस चेंज करने के लिए क्या करेंगे 2x, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या 1/2 है, 1 माइनस x² कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, ये हुआ इतना। और ये यहाँ पर बच्चों tan बस 1/2 यहाँ पर चल रहा है 1/7, ठीक है। तो ये tan बस हुआ और यहाँ से कैंसिल हुआ, इतना हुआ 1 माइनस 1/4 और tan इनवर्स 1/7 हुआ, ठीक है, इतनी सी बात हुई। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा, tan बस 4 और 1 3 बचेगा, तो 3/4 ऊपर, ठीक है बच्चों। इस तरह से कुछ नहीं है, बस सॉल्यूशन किया मैंने, 4 में से बन गया 3, 3/4, 4 ऊपर, तो 4/3 हो गया। अब फिर से देखिए tan बस x और tan बस y, ये प्रॉब्लम बना, tan बस x tan बस y क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। tan बस x प्लस के y 1/7 है ये, और 1 माइनस के xy, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लें, अच्छे से देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेट आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो है सही कर रहे हैं, ठीक है। उस पर क्वेश्चन में ध्यान दें यहाँ बस। तो tan बस ये हो गया, tan बस ये हो गया आपका 7 3 21 हो गया, ये 28 हो गया, प्लस का 3 बन 3 हो गया, 7 3 21, 7 चौक 28 और 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ हुआ ये 21, यहाँ हो गया 21 और माइनस के 4, ठीक है बच्चों, ये होगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है ऊपर, इससे तो ये कैंसिल हो गया, सेकंड और फोर्थ, ये हो गया 28 कितना होगा 31 हो गया, 21 में से 4 माइनस करेंगे आपका कितना हो गया 17 हो गया, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इतना आंसर हुआ, हमने किए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे हुए। चलो आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ देते हैं इससे आगे। जो सभी बच्चों की समझ है वो अच्छे से बनाएं, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के तरीके समझें, किस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, तो सोच करें। यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा कमी जो होती है हिंदी माध्यम के बच्चों में, सबसे ज़्यादा कमी यही होती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन को समझना क्या है, कैसे करना है, बस वो बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को देखें, ठीक है, और आपके माइंड में जो भी उसका सॉल्व करने के तरीके आ रहे हैं उसको सॉल्व करें, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद देखें कौन सा सही है, अगर नहीं आ रहा फिर सोचें कि आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, थिंकिंग ज़्यादा करनी है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन हो चुका है, अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है tan इनवर्स रूट में है 1 प्लस x² माइनस x, और ठीक है बच्चों। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे आधारित है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या होते हैं, पाइथागोरस फार्मूला होता है। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 होता है, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर होता है, ठीक है, यही होता है। तो हमने एक फार्मूला ऐसे ही मान लिया। अगर tan इनवर्स है तो आपको बच्चों ये इसकी प्रैक्टिस लॉट ऑफ अमाउंट में आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे बहुत सारे, तब आप समझ पाएंगे कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी चाहिए। हिंट क्या है, हिंट ये है कि tan इनवर्स यहाँ पे कुछ भी करके हम tan बना देंगे, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो इसका मतलब मेरा उद्देश्य क्या है, tan लाना है। जब tan लाना है तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर x बराबर पुट कर दिया, tan थीटा पुट किया, रखा मतलब, ठीक है, tan थीटा रखने पर। और जब tan थीटा रखने पर क्या हुआ, इसको जैसे ही पुट किया तो क्या मिलता है वो देख लेते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
-1 और x अलावा कितना हो गया यहाँ पर tan थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, इतनी समझ आई। अब मैंने यहाँ से आगे देखा कि इससे आगे क्या हो रहा है, इससे आगे यहाँ पर देखते हैं 1 + tan स्क्वायर, अगर हमें याद है तो फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, -1 होता है और यहाँ पर tan थीटा ये चल ही रहा है। ठीक है बच्चों, इतना बात हुई। अब सेक स्क्वायर एक और बात क्या हो जाएगी, एक और बात ये हो जाएगी कि सेक स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा और यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। तो इसी बात यहाँ पर होगी, लागू होती है। अभी हम और सक्सेस नहीं, अभी मतलब पूरा काट करके tan बनाना है। अब जब tan बनाना है तो कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और क्या करना पड़ेगा फिर देखते हैं। सेक को 1/cos ओपन कर सकते हैं और 1। अभी हमारे पास एक और उपाय क्या है कि इसको भी खोल सकते हैं, इसको भी ओपन कर सकते हैं। अभी उपाय एक और चांस है। ठीक है, ऐसे खोल लिया, ओपन कर लिया। ठीक है, अब हमें दिख रहा है इससे हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे पास एक और चांस है, एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा ऊपर वाले का cos थीटा आया, 1 - के cos थीटा आया, नीचे था हमारे पास साइन और cos है। सेकंड और फोर्थ कैंसिल हो गए, एक और चांस मिल गया है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या मिलता है 1 - के cos, क्या मिलता है यहाँ पर नीचे साइन। अब भी tan नहीं बना सकते तो एक और फॉर्मूला खोलते हैं। फिर यहाँ पे 1 - cos, 1 - cos के क्या खोल सकते हैं 2 sin स्क्वायर θ/2। ऐसे क्या खोल सकते हैं sin a को 2 sin a/2 और cos a/2। 2 से एक और ये कट गया, ऊपर एक साइन बचा, नीचे cos बचा, tan बन गया। यही हमें बनाना था, tan θ/2 बचा, tan से tan कट गया, क्या बचा θ/2, 1/2 ये है। और थीटा की वैल्यू जो है हमने क्या रखा है, x बराबर tan थीटा रखा है। थीटा निकालेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x/2 लग रहा है। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार देखना है, बार बार देख के ही आपको समझ में आएगा। घबराना नहीं है, अच्छे से समझना है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं, 5वां क्वेश्चन हमारे पास हो गया है। अब बात करते हैं 6 वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। tan इनवर्स 1 √ x² - 1 ये। इसमें भी कुछ ऐसे तरीके सोचना ये है कि x बराबर क्या पुट करें, साइन, cos, tan, cot, cosec, ऐसा क्या पुट करें कि इससे क्या आ जाए, इससे आ जाए tan आ जाए। मान लेते हैं नीचे में cot बनाना है, 1/cot बनाएंगे, क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। cot किसके फॉर्मूले में आता है 1 + cosec स्क्वायर और क्या होता है cot स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 1 + cot स्क्वायर और क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। यही होता है 1 + cot स्क्वायर और क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब आपने क्या रख दिया, cosec रख दिया मान लो, तो cot बनाने के लिए यहाँ cot स्क्वायर ऐसे छोड़ो और cosec स्क्वायर थीटा -1 है, ये है। अब जैसे यहाँ रखेंगे x और cosec थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, जो कि cot स्क्वायर हो जाएगा, cot स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 1/cot और 1/cot को tan लिख सकते हैं। इतना सोचना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको पुट करते हैं। x बराबर क्या पुट करते हैं cosec थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/ क्या पुट किया मैंने cosec स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा जी, अगले स्टेप में आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर -1 क्या होता है cot स्क्वायर, क्या हो गया बच्चों ये cot स्क्वायर। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा cot स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाए, क्या होगा 1/cot थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हुआ। इसके बाद 1/cot क्या हो जाता है बच्चों tan थीटा हो जाता है, इससे कैंसिल हो गया, थीटा यहाँ पे बचा, थीटा की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे cosec इनवर्स x, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, छोटा सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। 7 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 - के cosec x 1 + cosec x। ठीक है बच्चों, यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। 1 - cos x का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, तो खोलते हैं तो खोल सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2। 1 + cos का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x/2, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x/2, इससे कैंसिल हो गया, दोनों पर रूट है, sin/cos ही आना है यहाँ पर। tan इनवर्स sin/cos
रूट से बाहर निकलेंगे, इस तरह से बाहर निकले। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये tan x/2 बच्चा, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा, x/2। सिंपल सा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गए हैं, ठीक है। ये फॉर्मेशन याद रखिए, 1 माइनस कॉस क्या होता है, अगर एंगल x है तो x/2 होगा, 2x है तो x होगा, एंगल आधा करते हैं बस, ठीक है। इतनी सी बात है क्वेश्चन नंबर 7 और 6 की। चलिए यहाँ तक होता है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है फिर से देख लेते हैं। tan इनवर्स आपके पास है cos x माइनस के sin x है, और cos x प्लस के sin x है, ये हमारे पास है, ठीक है। इतनी सी बात। तो इस फॉर्म में जब भी ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे, मुझे tan बनाना है, तो tan बनाने की क्या करेंगे, जब यहाँ पर साइन होता है, cos माइनस साइन होता है, तो क्या देते हैं, cos से हम डिवाइड देते हैं, याद रखना है, ठीक है। cos से हमने क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया। अच्छा, इसलिए डिवाइड दिया क्योंकि हम जानते हैं cos अपन cos करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और sin अपन cos करेंगे कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। अच्छा, इसको इस प्रकार देख सकते हैं आप, इस तरह से cos अपन cos बच्चों ऐसे हो जाता है, और इसको ऐसे, ठीक है। समतुल्य भिन्न में हम इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिए, और ये इतना हुआ, इस तरह से ऊपर करना है, ठीक है। इसके बाद तो ये स्टेप है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 माइनस के tan x, ठीक है, 1 प्लस के tan x, ये हुआ 1 हुआ, और ये tan x। अब यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, tan a प्लस बी या a माइनस बी, tan a माइनस बी, ऐसे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, tan a माइनस के tan b, और 1 माइनस के tan a और tan b, 1 प्लस, ठीक है। माइनस ऊपर होता है, नीचे प्लस, ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस, ठीक है। तो अभी हमें कुछ और बनाना है, a की वैल्यू भी रखनी है, तो ये क्या tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 1 बिल्कुल होती है, तो tan x हो गया। हमें ये फॉर्मूला बनाना है tan a प्लस बी वाला या माइनस बी वाला, तो 1 प्लस, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई मान लो तो क्या हो जाएगा, ये tan 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर tan x हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो आपके पास फॉर्मूला बन गया है tan a माइनस बी का, चाहे x माइनस 45 लिख लो, चाहे बस लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ये कैंसिल हो गया, 45 डिग्री माइनस x हो गया, 45 को π/4 माइनस x भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, x, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बीच में बात हो जाती है। tan इनवर्स x रूट में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो बच्चों आपको सिंपल सी बात है, एक्स आपको क्या पुट करना है, a साइन थीटा आपको ये रखना है, समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। एक पुल क्या रखना है, एक्स पुट का a साइन थीटा आपको पुट करना है, ठीक है। इतनी सी बात है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स, उद्देश्य मेरा वही है, उद्देश्य क्या है, यहाँ पर tan बनाना है, और tan बना के यहाँ पर कैंसिल करना है, ठीक है। तो x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर a साइन थीटा रखेंगे, a स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, x बराबर क्या है, a साइन थीटा, x स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इतनी सी बात हुई, और यहाँ पर tan इनवर्स हुआ a साइन थीटा, और यहाँ पर a स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर हुआ, ठीक है बच्चों। चलिए tan इनवर्स ये रहा, a साइन थीटा में कोई बदलाव नहीं, नीचे से a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या ले सकते हैं, cos स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूले से, और cos स्क्वायर का क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर cos थीटा आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, देख लीजिए। और tan इनवर्स साइन अपॉन cos क्या हो गया, tan थीटा हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, थीटा बचा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x अपॉन a आपने ट्रांसफर किया पहले, ये साइन थीटा बचा, इसको ट्रांसफ़र किया, तो साइन इनवर्स x अपॉन a आपका बचता है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आती है साइन इनवर्स x अपॉन, ये आपका बिगेस्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, हम क्या लिखते हैं, देखिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर नहीं छोड़ेंगे तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, इस तरह से, और रूट लगा हुआ है, रूट से बाहर आ जाएगा फॉर्मूला। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिए, तो इनको हटा देते हैं अब।
ताकि ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा तो क्वेश्चनों को हम ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आप हर एक क्वेश्चन को समझिए, इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादातर क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको समझ बनेगी और ये पता चलेगा सॉल्यूशन कैसे करते हैं बच्चों। यूपी बोर्ड वाले बच्चे खास कर ध्यान रखें, एकदम समझ बनाएं। ठीक है, समझ में होती है पर फिर भी नहीं समझ पाते, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 में tan इनवर्स 3a² और x³ है और a³ 3ax² है। ये एक और बात मैं यहाँ कहूँगा कि अगर जिस भी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एकदम सुपर अच्छे तरीके से याद हैं, जैसे हमने बताए थे, ठीक है, बहुत अच्छे तरह से, तो उसको बहुत बार बार याद करिए, बार बार देखिए। जितना आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, अपने माइंड में समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऐसी होती है, तो पक्का आपको ये समझ आ जाएगी। ये चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से पुट करते हैं a tan थीटा, क्योंकि मुझे पता है ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 का 3 tan a माइनस tan क्यू ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर याद होता है तो सीधे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हमने लिया यहाँ पर ये स्क्वायर, a की जगह x से क्या रखा, a tan थीटा, यहाँ पर q है तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर q लग जाएगा। यहाँ a/q रहने देते हैं 3a × a² और tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने x की जगह क्या रखा है, a tan थीटा यहाँ पर रखा है। अब यहाँ से आगे सिंपल सा हम क्या देख लेंगे, a/q कॉमन आ रहा है, 3 tan थीटा यहाँ बच रहा है। ठीक है, और क्या बच रहा है यहाँ पर, tan q थीटा यहाँ बच रहा है, और a/q यहाँ से कॉमन लिया, 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच रहा है। a/q से a/q कैंसिल हो गया, सिंपल सी कंसेप्ट। तो बाकी आपके पास क्या बचता है, ये tan 3a का फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। तो क्या बचा, 3 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू वापस करेंगे, क्या करेंगे, 3 tan इनवर्स x इसको। ठीक है, हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। चलिए 11 वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मान निकालना कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इतना सा दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है, तो इसके बाद हमें क्या करना है देख लेते हैं। tan इनवर्स 2 cos इनवर्स, अच्छा शुरुआत कहाँ से होगी, आगे से शुरू कर नहीं सकते। हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, यहीं शुरू करेंगे, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है। बोडोमास भी आपसे क्या कहता है कि यहीं सॉल्व करिए आप, इस तरह से। ठीक है, बोडोमास भी कहता है पहले स्मॉल, फिर उसके बाद बढ़ते चले जाइए। तो हम क्या करेंगे, यहीं सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 cos हमारे पास ये हो गया, और ब्रैकेट में 2 sin, और ये कितने की वैल्यू होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, sin 30 डिग्री की। तो इससे कैंसिल हुआ, तो अब आपके पास क्या बचता है, tan इनवर्स 2 cos और 2 30 बचता है, और 2 यहाँ बचता है 30 डिग्री बचता है। कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60। अच्छा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 होती है। इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा, और 1 जो tan में वैल्यू होती है कितनी की होती है, tan 45 की होती है, 45 डिग्री की है, कट गया, क्या बचा 45 डिग्री, जिसको π/4 भी लिख सकते हैं, छोटा सा। ठीक है, यह हुआ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो 12 आपसे क्या कह रहा है, cot tan इनवर्स x प्लस के बच्चों cot इनवर्स x। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला हमने पहचान लिया, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स x होता है, तो क्या लिखते हैं π/2। तो tan इनवर्स x cot इनवर्स क्या लिख दिया हमने, π/2। π/2 की क्या लिख सकते हैं बच्चों, 90 लिख सकते हैं। 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, है ना, जब tan 0 वाले 0, cot 90 वाले 0 होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ जाएगी। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ तक आपसे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन में है tan इनवर्स 1/2, tan 1/2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर है sin इनवर्स 2x 1 प्लस के x², और cot इनवर्स 2y 1 प्लस y²। चलिए 1 माइनस के y²। ठीक है, इतना हो गया। और हमें ये तो बिल्कुल पता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइन इनवर्स है तो ये sin 2a का फॉर्मूला है,
साइन 2 में किसका फॉर्मूला है, हम जानते हैं 2 tan A 1 + tan स्क्वायर होता है। अगर फॉर्मूला याद है तो ये साइन 2A होता है, साइन 2 स्क्वायर जाएगा। अब उद्देश्य क्या है हमारा, यहाँ पर कैसे भी साइन लाना, यहाँ पे कैसे भी कॉज लाना, ठीक है, कॉस से कॉज ये कैंसिल हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, ये कॉज इनवर्स है, ठीक है बच्चों, क्या है ये कॉज इनवर्स है, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जब साइन लाना है तो साइन के बहुत सारे फॉर्मूले माइंड में तैयार करिए, कॉस के बहुत सारे फॉर्मूले वो भी माइंड में लेके आई, तो हमें इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या रख देंगे, tan A रख दिया और बाई लगा के रख दिया tan B रख दिया, सिंपल सी बात है। चलिए ऐसा मैंने इसलिए किया है, देखिए आपको पता चल जाएगा आगे। tan 1/2 हुआ और ये साइन, यहाँ tan A के क्या रखेंगे, x की जगह tan A रखेंगे 1 + tan स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स y के क्या रखेंगे, tan B रखेंगे, तो स्क्वायर तो tan स्क्वायर B और tan स्क्वायर B यहाँ हो गया। क्योंकि हम जानते हैं साइन 2A बराबर जो फॉर्मूला होता है 2 tan A 1 + tan स्क्वायर होता है, ठीक बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन 2A का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर साइन 2A को क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है 2A 1 + के tan स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही cos 2A का फॉर्मूला होता है 1 - के tan स्क्वायर दैट और 1 - के 1 + के tan स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो साइन इनवर्स साइन 2 हो गया, कॉस इनवर्स cos 2B हो गया। तो यहाँ से बच्चों कैंसिल हो गए ये। तो अब क्या बचता है, यहाँ पर देख लेते हैं, 1/2 बचता है, 2A प्लस का क्या बचता है, 2B बचता है बच्चों, ठीक है। 2A प्लस क्या बचता है, 2B आपका बचता है, ठीक है। और 2 कॉमन लेकर कट जाएगा, तो 2 कॉमन लेकर कट गया तो क्या बचा है, tan A + B बचा, ठीक है। अब tan A + B क्या खोल सकते हैं बच्चों, tan A + B खोल सकते हैं, tan A + tan B खोल सकते हैं, 1 - के tan A tan B खोल सकते हैं। अब tan A की वैल्यू क्या है, tan A की वैल्यू x है, x + y हो गया, 1 - xy हो गया, ठीक है। A + B हो गया और ये वाला tan इनवर्स आपका यहाँ हो गया, ठीक है। इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक ही वैल्यू फिर से वापस कर सकते हैं, क्या, tan इनवर्स x + के tan इनवर्स y बराबर आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स x + y और 1 - के xy, ठीक है। इतनी सी बात हुई। मैं जब क्वेश्चन देख लेता हूँ इसको, क्वेश्चन में शायद ये पूछा गया है, हाँ ये पूछा गया है, चलो ठीक है, इतना होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपने देख लिया है अच्छे से। और पूरी एक्सरसाइज बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं हम इस पर। तो फिर बढ़ते हैं आगे, 13 क्वेश्चन हो चुका है ये वाला। तो अब बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 14 में इसने कहा है कि यदि आपके पास साइन और साइन इनवर्स 1/5 क्या होता है, इनवर्स प्रतिलोम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर कॉज इनवर्स 1/x है, कॉज x ही है, 1/x भी नहीं है, कॉज क्या है यहाँ पर, कॉज x है, ठीक है। बराबर क्या रखा है, बंदे रखा है। तो x का मान निकालने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x का मान निकालने की सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे, हमारे पास क्या बचा, साइन इनवर्स 1/2 बचा प्लस के कॉज इनवर्स x बचा 1, यहाँ पर ये इधर जाएगा ट्रांसफर होके ऐसे, तो साइन इनवर्स 1/ये जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात हुई यहाँ पर। चलिए इतनी सी बात हुई तो साइन इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं प्लस का कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, और ये क्या होगा साइन 90, यानी 1 जो होता है साइन 90 का मतलब है π/2 साइन π/2, और ये बेटे साइन इनवर्स है तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा π/2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करें हम, कॉस इनवर्स x बराबर π/2 यहाँ पर है, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या होता है ये बात समझिए। हम जानते हैं यहाँ से आगे कि एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x और कॉज इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, π/2 होता है। अगर मैं यहाँ पर कॉज इनवर्स x करता हूँ, π/2 माइनस के साइन इनवर्स x करता हूँ, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, π/2 माइनस कॉज इनवर्स लिख सकते हैं। देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या लिखेंगे इसको, ये तो आगे चल ही रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, पर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉज इनवर्स x लिख सकते हैं। कॉज इनवर्स x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/5, इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी यहाँ बची यहाँ पर 1/5। ये आपका 14 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। 14 क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, कोई दिक्कत मत लीजिए। चलिए 14 के बाद देख लेते हैं 15 वाला क्वेश्चन, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये हुआ, अब बढ़ते हैं 15 की तरफ, ठीक है। तो 15 की तरफ बढ़ते हैं।
इसमें कह रहा है यदि tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 और tan इनवर्स x प्लस 2 x प्लस 1 और x प्लस 2 है बराबर में यहाँ क्या है पाई बाई 4 है। तो इसे x का मान निकालना है, x का मान निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास tan इनवर्स x, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये x प्लस के y और 1 माइनस के x वाई, कुछ ऐसे इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा और इक्वल में चल रहा है पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 4। तो tan इनवर्स है, उठा के इधर दे देंगे इसको। तो यहाँ पर पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस का x प्लस 1 x माइनस के 2, इतना हुआ, ठीक है। और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है, x माइनस 2 x प्लस 2 और यहाँ बचेगा माइनस के x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है, बराबर चल रहा है आपका tan पाई बाई 4, ठीक है। tan इनवर्स से तक कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4 हो जाएगा, ये इतना हुआ, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखते हैं क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का x का मल्टीप्लाई कर, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसे कैंसिल होने के बाद क्या बचता है, मल्टीप्लाई x का x स्क्वायर हो गया प्लस के 2x माइनस के 2 प्लस इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे x का x से करें x स्क्वायर हो गया, x का माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x हो गया, प्लस का x हो गया माइनस 2, ठीक है। a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। तो ऊपर बचा 2x स्क्वायर, ऊपर क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस के 4, ऊपर तो ये बचा, ठीक है। नीचे क्या बचता है, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस के x स्क्वायर प्लस ये, तो इससे कट गया, बराबर में कितना चल रहा था, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, कितना हुआ 2x स्क्वायर माइनस 4 है, ये कितना बचा माइनस का 3 बचा 1 बेटे, ये हुआ आपका माइनस सीधा चला जाएगा तो माइनस का 3 हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 x स्क्वायर बराबर 1/2 और x बराबर प्लस माइनस 1/√2, ये आपकी वैल्यू आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमने सॉल्व कर लिया है, आपकी वैल्यू भी आपके सामने आ गई है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 15 के बाद बढ़ते हैं 16 पे। तो 16 से आपके कौन से क्वेश्चन हैं तो देख लेते हैं, इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई दिक्कत मत लीजिए। sin 2 पाई बाई 3, ठीक है। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका इसका क्या है, ठीक है। sin 2 पाई बाई 3 का मतलब है कि sin पाई बाई 3 होता है 60 होता है, और इसका मतलब क्या हो गया, sin ये जो हो गया sin 120 की वैल्यू हो गई। अब sin 120 को sin में आंसर है, क्या लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या लिख सकते हैं, sin 180 माइनस के 60 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि नहीं, और पॉजिटिव भी रहता है। तो यानी इससे तो कैंसिल हो गया, पाई बाई ये पाई माइनस से कितना बचा, पाई बाई 3 बचा, 3 बन जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई बाई 3 बचेगा, इसका मतलब आंसर कितना आया इसका पाई बाई 3, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए 17 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 वाला, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई, और ये भी आसान है। tan में हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस के, ये माइनस के कितना बचेगा, इतना बचेगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर कितना आया पाई बाई 4। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऐसा नहीं यही हो, ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो होंगी 0 से 90, 90 से 180, 180 से 360 के बीच में रखी जाती हैं, इसलिए ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ब्रैकेट में है sin इनवर्स 3/5 है, और यहाँ पर cot इनवर्स 3/2 है। सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा होता है कि हमारे पास sin इनवर्स x है तो इसको tan में लाना है तो पाइथागोरस में बना लीजिए। tan और क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस लगाएंगे कितना आ जाएगा, बेस इतना आ जाएगा। तो tan की वैल्यू निकाल लेना चाह रहे हैं, मान लो tan और क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस इन लंब बटे आधार होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 3/4 आ गई। इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है।
जब भी आपको ऐसी वैल्यू दे रखी है तो किसी की वैल्यू निकालनी हो तो आप इसमें 10th क्लास का जो फॉर्मूला है, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, लाल बटे का जो होता है, उससे आप निकाल सकते हैं साइन कॉस टेन, लंबा बटे आधार, लंबा बटे कर्ण, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। चलिए, तो इतना हुआ। तो इसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है, क्या कर सकते हैं, इसको 10 में चेंज करके 10 3/4 लिख सकते हैं, और इसको भी आप 10 में चेंज कर लीजिए, 2/3 कर लीजिए, इतना हुआ। क्योंकि ये अगर एक जैसी वैल्यू होती तो π/2 आ जाता। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2। एक जैसी वैल्यू है नहीं, समान वैल्यू है नहीं, तो क्या करेंगे, अगर करना पड़ेगा हमें। अब इसके साथ क्या फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस ky, ठीक है, और यहाँ पे आपका होगा 1 माइनस के xy, ठीक है, इतना यहाँ पर फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब यहाँ से तो कट गया 3 से 3, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो चुका है, ये भी कट गया, हटाओ इसको भी। चलिए, तो क्या बचा, 3/4 बचा, 2/3 बचा, 1 माइनस के 1/2 बचा, ये 12 हो गया, 3 3 9 हुआ, 8 हुआ, और ये 1/2 बचा, 6 बचा, ठीक है। तो 17/6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चाहे इसको आपको 10 में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 17/6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन 18 के बाद बढ़ते हैं 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ से कर लेते हैं, 1921 हो जाएगा पूरा। चलिए, 19 क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है बच्चों। तो हमें 7π लाना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, cos 2π में से माइनस कर देंगे 2π, ठीक है, और 5/7, ठीक है। 6 और 12 में से 5 कितना बचा आपके पास, इतना बचा। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं इसको, cos 5π, और ये वैल्यू जो होती है वो माइनस से लेकर पॉजिटिव तक आ सकती है, ठीक है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक आ सकती है। 20 वाला क्वेश्चन, साइन π/3 है और साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, इसको सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा। माइनस का क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं इसको। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया बच्चों, ठीक है, 1/2 हो गया। इससे अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, यहाँ π/3 कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये होता है 60 होता है, π/3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, और ये 30 होता है, 60 30 कितना हो गया, साइन 90 हो गया, और 90 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। चलिए, बहुत आसान है। 21 देख लेते हैं। तो 21 में देख लेते हैं, tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स माइनस का √3, ये है। tan इनवर्स √3 जो होता है, tan 60 डिग्री वैल्यू होती है, कितने की बच्चों पहले होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और ये जो होती है आपकी 30 की होती है, ठीक है। चलो, कितनी वैल्यू होती है, जो tan 60 की होती है वो cot 30 की होती है, 30 वाली कितनी की होती है, 150 की होती है, कितनी की होती है, 150 डिग्री की, 150 डिग्री, ठीक है। 60 माइनस 90 का मतलब माइनस का π/2 होता है, ठीक है, ये हो गया। तो आपने देखा, हमने सारे क्वेश्चन किए, 21 क्वेश्चन आपके सामने किए हैं, ठीक है। और बार बार इसको वीडियो को देखें, एंजॉय करिए, मैथ के साथ मैथ को सीखिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से मिलेंगे हम एक और सॉल्यूशन के साथ, मिलेंगे इसके लास्ट एक और एक्सरसाइज की सॉल्यूशन रह गया इसमें मिसलेनियस का, उसको सॉल्व कर देंगे आपके सामने, तो आपको मैथ में इम्प्रूवमेंट लगेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।